वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम। चुनाव नतीजे के 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान। 61 साल की उम्र, 6 बार विधायक रहे सतीशन परावूर सीट से कांग्रेस के हैं विधायक। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा। सोनभद्र में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सपा नेता अजेंद्र सिंह लोधी का पुतला फूंका। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। सार्वजनिक माफी की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर। कई जिलों में आंधी तूफान से मचाई तबाही। 89 लोगों की मौत। एक्शन में सीएम योगी। 24 घंटे में राहत और मुआवजा देने के निर्देश। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अमित शाह के आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है और इस बैठक के दौरान विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। भेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच चर्चाओं की जो तस्वीरें हैं सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शिष्टाचार भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना साइकिल चला करके सरकारी आवास से विधानसभा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने का संदेश दिया। मंत्री ने कहा कि अब हर सप्ताह एक दिन साइकिल से ऑफिस जाएंगे। ये पहल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील के समर्थन में की गई है। उन्होंने कहा कि देश में 85% से ज्यादा तेल विदेशों से आयात होता है। ईंधन बचाना राष्ट्रीय दायित्व और समय की मांग है। 10 कालिदास मार्ग स्थित आवास से वे साइकिल चलाते हुए विधानसभा तक पहुंचे। इस पहल को पर्यावरण और ईंधन बचत से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां सुरेश कुमार खन्ना साइकिल चलाकर के सरकारी आवास से विधानसभा कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने का संदेश दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के द्वारा पीएम मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। मालवीय आवास गृह पर जुटी महिला कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव शर्म करो और प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सपा सांसद से माफी की मांग भी की। तो खबर आपको बता रहे बदायूं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के विरोध देखा गया। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। मंत्री अपने सरकारी आवास से उद्यान निदेशालय तक ई रिक्शा से पहुंचे और अधिकारियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के तहत की गई है। साथ ही उन्होंने विभाग में नो व्हीकल डे लागू करने और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर तेज तूफान का कहर देखने को मिला। आंधी के दौरान नन्हे मियां टीन शेड समेत हवा में उड़ गए। हादसे में नन्हे मियां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में तेज हवाओं का खौफनाक असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। घायल नन्हे मियां ने हादसे को लेकर के अपनी आप बीती भी सुनाई। इलाके में तूफान के बाद दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर तेज तूफान का कहर देखने को मिला। आंधी के दौरान नन्हे मियां टीन शेड समेत हवा में उड़ गए। हादसे में नन्हे मियां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में तेज हवाओं का खौफनाक असर दिखाई दे रहा है। घायल नन्हे मियां ने हादसे को लेकर के अपनी आपबीती भी बताई है।
इलाके में तूफान के बाद दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। बहुत तेज लकूदा आ रहा था। लकूदे के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले, हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ। कम से कम 50 फीट दूरी थी और गाड़ी हमारी खड़ी थी, वो रस्सी पकड़ ली थी कि अरे सुबह हम जान से रुक जाएंगे, नहीं रुक पाए तो अभी वो रस्सी टूट गई, ऊपर से नीचे गिर गए, मतलब कुछ गिर गए और मतलब हम चले गए ऊपर 50 फीट ऊंची से और करीब 30-40 से ज़्यादा होती, मतलब 20 मकान गिरे थे। मैं टीन से टीन गिरी, टीन के साथ में ही चले गए, मैं रस्सी से टीन से सब चली गई। खबर बांदा से है, जहां पर जनपद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी को क्रेन और कटर की मदद से काटकर 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जिसके बाद चौथे युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे में एक डीसीएम और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो थाने की फोर्स, जो ट्रैफिक की फोर्स है 112, जो फायर की गाड़ियां हैं, मेडिकल, सभी लोग मौके पर पहुंचे। डीएम साहब मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 5 लोग सवार थे। इसमें मौके से ही 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जहाँ पे दौरान इलाज एक की और मृत्यु हो गई है। एक बच्ची है, उसको डीएम साहब के आदेश के क्रम में उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो उसके जो चालक थे उनको नींदवश या किसी वश वो डिसबैलेंस होकर के गाड़ी सीधे डीसीएम पे से पीछे से जाकर भिड़ गई। इसमें बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज मॉर्निंग में 8:30 बजे इस घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कॉर्पियो एन, जिसमें 5 लोग सवार थे, एक मेल चालक, 3 महिलाएं और एक बच्ची, और एक डीसीएम का जो ट्रक था जिसमें खाली सिलेंडर ले जाए जा रहे थे। दोनों जो है मूवमेंट में थे। पीछे से स्कॉर्पियो जो है उसने उसका चालक सीधा आके बैक में स्ट्राइक हुआ और उसकी वजह से ड्राइवर और 2 महिलाएं उनकी मौके पर डेथ हो गई। 2 लोग इलाजरत थे, जिसमें एक बच्ची और एक महिला थी। एक महिला जो इलाजरत थी उसकी भी डेथ हो गई है और बच्ची अभी उसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर जो था स्कॉर्पियो का, उसको नींद आ गई, जिसके आवेश में ये टक्कर हुई। ये जो बताया जा रहा है आजमगढ़ से आ रहे थे और महोबा जा रहे थे, महोबा के रहने। तो खबर आपको बता रहे बांदा से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर चकरपुर मंडी में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक क्रेटों में आग लगने से तेज लपटें उठी और मंडी के अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं। दमकल को सूचना देकर के आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। सचंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी चबूतरा नंबर 6 की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां चकरपुर मंडी में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक क्रेटों में आग लगने से तेज लपटें उठी और मंडी के अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। दमकल को सूचना देकर के आग बुझाने का प्रयास जारी है। सचंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी चबूतरा नंबर 6 की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर चकरपुर मंडी में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक क्रेटों में आग लगने से तेज लपटें उठी। मंडी के अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। कंट्रोल के माध्यम से सचंडी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि चकरपुर मंडी में आग लग गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो फायर टेंडर्स हैं उनको कॉल किया जाता है। तत्काल जो फायर स्टेशन है वहाँ से फायर टेंडर्स आ जाती हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। आग को पूरी तरह से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। किसी भी व्यक्ति की कोई जनहानि नहीं हुई है। जो चबूतरा नंबर 6 था जहाँ पर ये आग लगी है, टोटल वहाँ पर 44 दुकानें थी, जो फल और सब्जियों की दुकानें थी। अभी आग का क्या कारण रहा है स्पष्ट रूप से पता नहीं है। आसपास के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिर भी डिटेल में छानबीन की जा रही है और जो भी
अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो ललितपुर से है, जहां जंगली जानवर ने एक युवक पर हमला कर दिया और हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुए के हमला करने की आशंका जताई जा रही है। तेंदुए ने शव का आधा हिस्सा खा लिया। वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल क्षेत्र में अकेले न जाने की सलाह दी गई है। सेपरा बीट वन क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के ललितपुर से, जहां जंगली जानवर ने एक युवक पर अचानक से हमला कर दिया और इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुए के द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। तेंदुए ने शव का आधा हिस्सा भी खा लिया। वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल क्षेत्र में अकेले न जाने की सलाह दी गई है। सेपुरा बीट वन क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो ललितपुर में तेंदुए के हमला करने की आशंका जताई गई है, जहां एक हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सेपुरा बीट वन क्षेत्र की यह घटना है। तेंदुए ने अचानक से एक युवक पर हमला कर दिया। तेंदुए ने शव का आधा हिस्सा खा लिया। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां जेई पर घूस लेने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद XEN ने जेई को पैसे लौटाने के निर्देश दिए थे और आरोप है कि 50,000 रुपए लेने के बाद भी पोल और तार नहीं लगाए गए। नाराज पीड़ित ने जेई की बाइक को जंजीर से बांध करके पेड़ में ताला लगा दिया। मामला बढ़ता हुआ देख करके जेई ने कथित रिश्वत की रकम वापस कर दी है। पैसे लौटाने के बाद बाइक को छोड़ दिया गया। प्रधान संघ अध्यक्ष विश्वजीत सिंह ने बिजली विभाग में शिकायत की थी। XEN राघवेंद्र सिंह ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सहजनवा पाली विद्युत उपकेंद्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां जूनियर इंजीनियर पर घूस लेने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद XEN ने जेई को पैसे लौटाने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि 50,000 रुपए लेने के बाद भी पोल और तार नहीं लगाए गए। नाराज पीड़ित ने जेई की बाइक को जंजीर से बांध करके पेड़ में ताला लगा दिया और मामला बढ़ता हुआ देख करके जेई ने कथित रिश्वत की रकम वापस भी कर दी। पैसे लौटाने के बाद बाइक को छोड़ दिया गया। प्रधान संघ अध्यक्ष विश्वजीत सिंह ने बिजली विभाग में इसकी शिकायत की थी। XEN राघवेंद्र सिंह ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सहजनवा पाली विद्युत उपकेंद्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जेई पर घूस लेने का आरोप लगा है। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र स्थित भीकमपुर कनपरा रोड पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में खुटराया के रहने वाले एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पहले बिलसंडा अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात बिगड़ने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को शिकायती पत्र सौंप करके किसानों और आम जनता की समस्याएं उठाई। जिलाध्यक्ष जीत बहादुर रावत ने बताया कि बीघापुर तहसील क्षेत्र में अवैध उत्खनन, राशन कार्ड वितरण में गड़बड़ी और सप्लाई इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार के खिलाफ 18 मई को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि पात्र लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जबकि अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही ग्राम सभा कल्याणपुर में विकास कार्यों की जांच की मांग भी उठाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष पवन शुक्ला के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमारी भी वही मांगे हैं कि खनन बढ़ा हुआ है, सब जगह खनन हो रहा है, उस पर प्रशासन मौन धारण किए हुए है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। डंपर अनाप शनाप घूम रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये खाद्य विभाग जो है वो भी अपनी मनमानी चला रहा है कि जिसके मन चाहता है उससे उगाही करके उसका कार्ड बना देता है और दूसरे को संपन्नता दिखा करके उसको काट देता है, जबकि भूमि पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैं जिलाधिकारी महोदय को धरना प्रदर्शन का ज्ञापन देने आया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग किसान आए हैं, जिससे बीघापुर तहसील में खनन को लेकर और सप्लाई इंस्पेक्टर को लेकर और रोड पे बगैर नंबर के डंपर चलते हुए उनको देखते हुए एक हमारी 18 तारीख को धरना प्रदर्शन बीघापुर तहसील में होगा।
इसकी हम सूचना देने आए। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारा एक पैदल यात्रा लखनऊ कालीदार मार्ग लखनऊ तक जाएगा। ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारा बीघापुर तहसील हो या जनपद का किसी भी क्षेत्र में आप चलेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा खनन हो रहा है, और खनन के अलावा दूसरे जो मुद्दा है तहसील हो या ब्लॉक हो, हर जगह धन उगाही हो रही। सुमेरपुर रोड में इतनी तेज डंपर चल रहे हैं, आए दिन स्टैंड हो रहा। अभी छः लोग एक साथ मृत्यु हो गई थी। ये सब मुद्दा लेके एक हम धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये है सप्लाई इंस्पेक्टर जो है जगह जगह धन उगाही कर रहा और दूसरे का राशन कार्ड काट देना। और जिसके पास टाटा सफारी जैसी गाड़ी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, उनको राशन मिल रहा, मगर जिसके पास एक साइकिल नहीं टूटी उनका राशन नहीं मिल रहा। तो भैया ये अंधा कानून से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन लगाया है, एक आह्वान किया है। और मेरा धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हरदोई में राहगीरों से छिनैती करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां सांडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोतवाली देहात के नया गांव निवासी शीलू के पैर पर गोली लगी। उसका एक साथी अमित भी पकड़ा गया है। बदमाशों ने 29 अप्रैल को बेहटा गोकुल जाते समय एक महिला का सोने का कुंडल लूट लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ सोने का झाला, बाइक, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किए। मुठभेड़ में कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ कुंडल छिनैती की घटना हुई थी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज 14 मई 2026 का सांडी पुलिस को घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त सीलू गोली लगने से घायल हुआ है तथा दूसरा अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से एक अदद तमंचा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा घटना से प्राप्त एक कुंडल भी प्राप्त हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा इससे पूर्व 18 अप्रैल 2026 को थाना सुरसा क्षेत्र अंतर्गत भी एक घटना किया जाना स्वीकार किया गया है, जिससे संबंधित माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम की एक आरक्षी को भी चोट आई है, उसे भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पीलीभीत में मई के दूसरे सप्ताह में एआरटीओ और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने गोहानिया चौराहा, गैस चौराहा समेत कई स्थानों पर चेकिंग करके अवैध मॉडिफिकेशन, पटाखे वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों पर कार्रवाई की। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। एआरटीओ ने कहा कि इस तरह के वाहनों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी गाड़ियां जो कि अपने साइलेंसर को पटाखा के रूप में यूज करते हैं और आवाज करते हैं, इसमें जो है माननीय न्यायालय ने भी सख्त टिप्पणी किया हुआ है। और ऐसे जो है वन प्रदूषण के साथ साथ यह जो है हृदय रोगियों के लिए भी नुकसानदेह है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई जो है आज की जा रही है। अभी आज जो है 3 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कल जो है 5 गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, 3 सीज किए गए थे, 2 का चालान किया गया था। और अभी यह कार्रवाई जो है जारी रहेगी। तो खबर आपको बता रहे पीलीभीत से, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रेशर हॉर्न पर एआरटीओ ने कार्रवाई की है। यातायात पुलिस और एआरटीओ ने संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगातार अब कार्रवाई होगी। पटाखे वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न पर एआरटीओ ने ये कार्रवाई की है। अमरोहा के बंटी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव लाडनपुर में अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब के दाम को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवक रॉयल स्टैग का हाफ लेने पहुंचे थे और सेल्समैन ने कीमत 660 रुपये बताई, जबकि युवक 350 रुपये होने की बात करने लगे। अब इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। अब आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने गाली गलौज करते हुए सेल्समैन से मारपीट करने की कोशिश की और बाद में लाठी डंडा और पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचा करके भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिवपाल सिंह यादव, कृष्ण प्रसाद मौर्य और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मंत्री हंसराज विश्वकर्मा आवास से रवाना हो गए। वहीं प्रतीक यादव के आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो ऐशबाग स्थित शमशान घाट पहुंची। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग मौजूद रहे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की।
रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अज्ञात 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के बरवलिया चौराहे के पास का है, जहां पर जंगल के करीब एक बाइक सवार युवक को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अतरी दुकनहा निवासी युवक के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खबर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के कचहरी चौराहे से है, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के नाराजगी जताते हुए सपा नेता का पुतला फूंका और नारेबाजी की। महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अजेंद्र सिंह लोधी से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। ये अजेंद्र सिंह लोधी इन्होंने बहुत अभद्र भाषा का यूज किया है और हम महिला अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान एकदम नहीं सहेंगे। जब हमारी पार्टी बंगाल में और बिहार में जब भी जीतती है तो भी ये विपक्षी लोग इसका विरोध करते हैं और कुछ न कुछ अपनी जहरीली आवाज अपना निकालते हैं। हम महिलाएं इनका विरोध करते हैं। तो खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं, जहां रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुम और चोरी हुए 261 मोबाइल फोन बरामद करके उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दरअसल संभल पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए। पुलिस ने IMEI नंबर ट्रेस करके यूपी समेत कई दूसरे राज्यों से इन मोबाइलों को बरामद किया है। लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसाकुंड में बीजेपी महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अंतिम विदाई के दौरान परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों की भारी भीड़ उमड़ी। माहौल बेहद भावुक नजर आया। बुधवार को निधन के बाद गुरुवार को प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और शुभचिंतक शामिल हुए। बैकुंठ धाम शमशान घाट पर पूरे यादव परिवार की मौजूदगी रही। अंतिम संस्कार के दौरान उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियां बिना आंखों से अंतिम विदाई देती नजर आई। शमशान घाट पर भावुक माहौल देखने को मिला। समर्थकों और परिजनों ने नम आंखों से प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी। आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लॉक में पंचायत कार्यालय के अंदर प्रधानों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। अब आरोप है कि ग्राम प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने ADO पंचायत के कार्यालय में घुसकर के हंगामा किया, गाली गलौज की और तालाबंदी भी कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला खुलवाया। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय का है, जहां पर ADO पंचायत संदीप ज्ञानवीर सचिवों की बैठक कर रहे थे। अब आरोप है कि इसी दौरान ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष नैयर आलम और गुलाब चौधरी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और गांव में चल रही जांच और बकाया भुगतान को लेकर के कहा सुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ता चला गया और आरोप है कि प्रधानों ने ADO पंचायत समेत सचिवों को बाहर निकाल करके कार्यालय में तालाबंदी कर दी। वहीं पास स्थित VDO कार्यालय में भी ताला लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने विरोध कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी कराते हुए ताला खुलवाया। ADO पंचायत ने प्रधान नैयर आलम और गुलाब चौधरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और धमकी देने की तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कर रहा था अपने सचिवों के साथ में अपने कक्ष में, तभी जो है प्रधान संघ के अध्यक्ष नैयर आजम, मोहम्मदुल्लाह प्रधान जी चौधरी साहब आए और आकर के अभद्रता करने लगे कि हम कंप्यूटर तोड़ डालेंगे, सारे कागज़ फाड़ डालेंगे, बहुत लिखता पढ़ता है तू, ये है वो। हमने कहा हम तो भाई नौकरी करने आए हैं कानपुर जनपद से,
ट्रांसफर कर दिया शासन ने, तो मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। कि क्यों लिखता पड़ता है इतना, क्यों चिट्ठी लिखी हमने, जो शासन के आदेश होते हैं उसी को हमें नीचे निर्गत करना होता है। हमारा कोई अपना बनाया आदेश नहीं होता है। जो भी शासन की मंशा होती है उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। हम लोग बाहर निकल आए, उन्होंने ताला जड़ दिया उसमें, और हमको करीब 4:30 बजे तक हमारा ताला, 3:30 तक ताला नहीं खोला। फिर मैंने जो है रानी के सराय एसओ साहब को फ़ोन लगाया। पुलिस प्रशासन ने आके बड़ा सहयोग किया, उन्होंने ताला तोड़वाया और हमें ऑफिस में जाने की इजाज़त दी कि आप। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।